Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 2, real and complex number. स्टूडेंट्स, हमारा आज का टास्क एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हम आज के टास्क में मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमने रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल यानी पावर की फॉर्म में लिखना है। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में लिखना है। और जो याद रखने की बात है यहाँ पे, डू नॉट सिंप्लीफाई। हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जस्ट हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। पार्ट 1, -64 थर्ड रूट, जिसे हम क्यूब रूट भी कहेंगे। तो चूंकि ये रूट की फॉर्म में है और रूट की फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन होगी उसे रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। हमारी रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन है -64 का क्यूब रूट, जिसे अब चेंज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ जाएगा -64 पावर 1/3। पार्ट नंबर 2, 2's पावर 3/5। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो गिवन वैल्यू 2's पावर 3/5। अब हम रेडिकल फॉर्म के लिए 1/5 को अलग कर लेते हैं, जबकि न्यूमिनेटर में 3 2's पावर हो जाएगा। तो 1/5 को रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, 2's पावर 3 और इसका 5th रूट आ गया। अब हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, तो 2's पावर 3 ही हमने एज इट इज रहने दिया। नेक्स्ट पार्ट है -7's पावर 1/3। जी स्टूडेंट्स, ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, तो हम इस एक्सप्रेशन को रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। रेडिकल फॉर्म में ये 1/3 जो है क्यूब रूट के इक्वल हो जाएगा, तो इस तरह हमारा आंसर होगा -7 का क्यूब रूट। पार्ट नंबर 4, y's पावर -2/3। ये भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को भी हम पहले जो क्यूब रूट है उसको अलग कर लिया, तो -2y की पावर आ गई। अब हम रेडिकल फॉर्म में इसको डिनोट कर लेते हैं, तो 1/3 मीन क्यूब रूट। इस तरह इस पार्ट का आंसर भी आ गया, y is -2 सारे का क्यूब रूट।